हेलो एवरीवन, आज हम आपके साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे जो है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर हैबिटेट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारी चीजें रहती हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स तो रहते ही हैं, साथ में एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीजें रहती हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है प्लैनेट पे जहाँ पे कोई ना कोई लिविंग बीइंग नहीं रहता। इवन वॉल्केनो जो होता है ना, उसकी ओपनिंग पे, मतलब जहाँ पे लावा होता है, वहां पे भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। आप देखेंगे, आप जगह जगह पे घूमने जरूर गए होंगे, कहीं पे बर्फ पड़ती है, जैसे हम इस एरिया में रहते हैं, कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे फ्लैट होता है जहाँ हम रहते हैं, कहीं पे समुद्र होता है पास में, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है लाइक डेजर्ट। तो उस तरीके के एनवायरनमेंट में हम तो आराम से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी का एक एग्जाम्पल है लाइक डेजर्ट एंड सी। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स सी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही सी में रहने वाले एनिमल्स डेजर्ट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सी वाले एनिमल सी में कैसे सरवाइव करते हैं और डेजर्ट वाले एनिमल इतनी गर्मी में बिना पानी के कैसे सरवाइव करते हैं। जो वो एनिमल होते हैं वहां के, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। लाइक सी में क्या होता है, सलाइन वाटर होता है, हर जगह वाटर होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हम और तुम तो थोड़ी देर नहीं रह सकते पानी के अंदर। तो जो फिशेज होती है, जो पानी के अंदर फिशेज रहती हैं, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, उसका लिंक यहाँ है। जो फिशेज होती है उनके गिल्स होते हैं ताकि वो वाटर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके बॉडी के अंदर, और उनकी स्टीम लाइन बॉडी होती है ताकि वो आराम से वेव करते हुए पानी को काटते हुए निकल सके। तो इस तरीके से जो सी एनिमल्स हैं वो सरवाइव करते हैं। ऐसे ही डेजर्ट में बहुत ज्यादा, दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है, राइट। एंड हर जगह रेत रेत होती है, पानी की कमी होती है। कैमल हो गया, वो डेजर्ट में रहता है। तो डेजर्ट में कैमल के पास क्या क्या होता है, कैमल के फीट बहुत गद्देदार होते हैं ताकि वो रेत में आराम से चल सके। उसकी वो स्वेटिंग नहीं होती है, लाइक मेरी स्वेटिंग हो रही है इस टाइम। कैमल की स्वेटिंग नहीं होती है क्योंकि उसे पानी अपने अंदर ज्यादा टाइम तक रखना होता है, इसलिए उसकी बॉडी ऐसी होती है कि उसे स्वेटिंग नहीं होती है। यस, एंड उसका जो यूरिन भी बहुत कम होता है, वो टॉयलेट भी बहुत कम जाता है। इसी वजह से बहुत टाइम तक जो उसने पानी पिया है वो उसकी बॉडी में स्टोर रहता है एंड डेज तक वो बिना पानी के रह सकता है। इसी तरह से कैमल सरवाइव करता है डेजर्ट में। तो ये जो सी एनिमल्स हैं और ये जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं, वो अपनी अपनी जगह पे सरवाइव करते हैं। आप कैमल को पानी में सरवाइव करने के लिए बोलोगे तो वो मना कर देगा। राइट। तो क्यों मना करेगा? क्योंकि उसकी बॉडी ही इस अकॉर्डिंग है। तो जो एनिमल जहां रहता है उसकी बॉडी उसी तरह से अडेप्ट हो जाती है उस एनवायरमेंट के, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। तो ये आपका पहला टॉपिक है, अडेप्टेशन। इसी तरीके से वो जगह जहां ये सारे एनिमल रहते हैं उसे हम कहते हैं हैबिटेट। तो जो हैबिटेट होती है वहीं पे उस एनिमल का या उस ह्यूमन बीइंग का अडेप्टेशन होता है। ओके, हैबिटेट एक ऐसी जगह है जो आपको एयर, फूड, वाटर एंड शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो पहले जो हैबिटेट होते हैं वो लैंड पे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं उनका होता है, जिसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन रीजन्स, कोस्टल रीजन्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा होता है हमारा वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाटर एनिमल प्लांट्स को हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। और एक्वेटिक हैबिटेट में हमारा रिवर्स, ओशन, सी, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है, पॉन्ड्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये हमारे दो तरीके के हैबिटेट्स हो गए। एक चीज और होती है जिसे कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारे आसपास बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जीती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसे हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स हो गए, ये भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, राइट। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक एयर एंड वाटर, ये सारे हो गए एबायोटिक कंपोनेंट्स। एंड सनलाइट भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हमें जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। क्योंकि सनलाइट, वाटर, ये सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, सनलाइट के थ्रू ही हमारा फूड बनता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स की बात कर लें। तो सबसे पहला हमारा हैबिटेट है डेजर्ट।
तो डेजर्ट में हमने कैमल की बात कर ली थी अभी थोड़ी देर पहले। और कौन कौन रहता है डेजर्ट के अंदर? रैट्स रहते हैं और स्नेक्स रहते हैं, पर उनकी लंबी टांगे नहीं होती हैं, तो लंबी टांगों के बिना वो हीट से कैसे दूर रहते हैं? कैमल की लंबी टांगे होती है जिस वजह से वो हीट से दूर रहता है। एक्चुअली स्नेक्स एंड रैट्स बुरोज में रहते हैं, मतलब गड्ढा कर लेते हैं वो अंदर तक और उसके अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी नहीं लगती है और रात को वो बाहर आ जाते हैं। रात को ठंड होती है क्योंकि डेजर्ट के अंदर, तो इस तरीके से वो डेजर्ट में रहते हैं। एंड वहां पे प्लांट्स जो होते हैं, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा कैक्टस। तो कैक्टस प्लांट डेजर्ट के अंदर उगता है। उसकी क्या स्पेशलिटी है? उसकी ये स्पेशलिटी है कि उसे पानी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो कैक्टस के आपने देखा होगा नॉर्मल जो आपके आसपास पेड़ पौधे हैं उसमें पत्तियां होती हैं, हरी हरी पत्तियां होती है लंबी लंबी, बट जो कैक्टस होता है उसके अंदर स्पाइन्स होते हैं, मतलब कीले टाइप पत्तियां होती हैं, ताकि वो मॉइस्चर को हवा में ना फेंके और मॉइस्चर बहुत टाइम तक पत्तियों के अंदर ही रहे, इस तरीके, इसलिए उसकी पत्तियां इस तरीके की होती हैं। कभी आपने सोचा है कैक्टस इतना छूने में नुकीला क्यों लगता है? वो उसका अडेप्टेशन है डेजर्ट के प्रति। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन रीजन्स। तो माउंटेन रीजन्स, जो माउंटेन हैबिटेट है, वो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है और विंडी होता है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा हवा चलती है। तो वहां के एनिमल कैसे अडेप्ट करते हैं? वहां के जो एनिमल होते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा थिक होती है, और या तो उनकी बॉडी पे फर होता है बहुत मोटा, या फिर उनकी स्किन बहुत थिक होती है। लियोपार्ड जो होता है स्नो में रहता है, उसके पूरी बॉडी पे फर होता है, फीट से टोस तक सारी बॉडी फर से कवर होती है, ताकि वो स्नो से और ठंड से बच सके। और वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं, इस तरीके की शेप के होते हैं, ताकि अगर बर्फ पड़े तो पेड़ों पे रुके ना। और नीडल शेप की आपकी लीव्स होती हैं, इसी रीजन से, ताकि बर्फ उसके ऊपर रुके ना। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वहां के, उन्होंने अपने रीजन के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं वहां के, उन्होंने भी, लाइक याक होता है, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, थिक स्किन होती है ताकि वो ठंड से बच सके। जो वहां की गोट्स होती हैं उनके पैर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और ताकि वो जो माउंटेन के स्लोप्स हैं उन पे आराम से रन कर सके। तो ये था हमारा सेकेंड हैबिटेट, ग्रासलैंड। तो जो हमारा थर्ड हैबिटेट है वो है ग्रासलैंड। तो जो ग्रासलैंड है उसमें लाइक लायंस हो गए, डियर हो गए, ये सारे जानवर रहते हैं। लायन की जो बॉडी होती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है, ताकि जो सूखी हुई घास है उसमें वो आराम से छुप सके और अपना जो शिकार है, मतलब प्रे है, उसे पकड़ सके। और लायन क्या हो गया? प्रेडिटर। तो लायन की आंखें आगे की तरफ होती हैं और उसकी स्किन ब्राउन होती है, और वो तेजी से भाग सकता है ताकि वो अपने प्रे को पकड़ सके। दूसरा जो डियर होता है, जो प्रे है हमारा, लायन प्रेडिटर हो गया, जो प्रे है उसकी आंखें साइड में होती है। आपने कभी डियर की फोटो देखी हो तो ऐसे उसकी नाक होती है और आंखें साइडों में होती है, ताकि वो अपने चारों तरफ का ध्यान रख सके। और उसके टांगे लंबी लंबी होती है ताकि वो तेजी से भाग के अपनी जान बचा सके लायन से। तो इस तरीके से जो ग्रासलैंड के एनिमल्स हैं वो अडेप्टेड हैं यहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग। अब ये सारे हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब हम पढ़ते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। पहला है ओशन। तो ओशन के अंदर हमने पढ़ा कि फिशेज रहती हैं। आप सबको पता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जो फिशेज होती है उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, पर पानी में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। बट ये जब बैठते हैं अपना पानी के नीचे बैठते हैं और उनके आसपास जो भी आता है उसे पकड़ के वो खाते हैं, तो इस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। पर जब ये चलते हैं तब इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। आप वीडियो वगैरह में देखिए कि ऑक्टोपस जब चलता है तो उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाती है, स्क्विड जब चलता है तब उसकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। तो इस तरीके से वो पानी के अंदर चलते हैं। इनके गिल्स होते हैं ताकि वो पानी के अंदर आराम से ब्रीथ कर सकें। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं पानी के अंदर, कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनके गिल्स नहीं होते, लाइक डॉल्फिन्स हो गई, वेल्स हो गई, उनके होते हैं ब्लो होल्स। उनकी कमर पे जो ऊपर का एरिया होती है यहाँ पे होता है ब्लो होल्स। तो वो सरफेस पे आके सांस लेते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं, तो काफी टाइम तक बिना सांस लिए रह सकते हैं पानी के अंदर। तो ये था हमारा ओशन का। दूसरा हो गया हमारा पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर हमारे प्लांट्स होते हैं। फिशेस के बारे में आपको पता है, प्लांट्स होते हैं।
प्लांट्स कुछ पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, कुछ पानी के अंदर ही होते हैं पूरे, कुछ पानी के अंदर से बाहर आ रहे होते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग प्लांट्स होते हैं। जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनका ज्यादा काम नहीं होता है, उनका काम बस ये होता है कि वो पानी के अंदर टिके रहें। उनकी जो पत्तियां होती हैं वो रिबन लाइक होती हैं ताकि पानी से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी एक चीज होती है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स पानी में भी रह सकते हैं, पॉन्ड्स वगैरह में फ्रॉग रहते हैं, और लैंड पे भी वो चल सकते हैं। उनके लंबे लंबे पैर होते हैं ताकि वो अपने प्रे को पकड़ सके, और उनके वेब्ड फीट होते हैं ताकि वो स्विमिंग भी आराम से कर सके। तो ये थे हमारे सब तरीके के हैबिटेट। अब हम पढ़ते हैं कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि दो तरीके की चीजें होती हैं अर्थ के अंदर। फर्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे अलग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम इन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है। सो लेट्स सी। जो लिविंग बीइंग्स होती हैं उन्हें फूड चाहिए होता है, वो ग्रो करती हैं एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। इसे हम अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सो ये मेरी पुरानी टी शर्ट है। तो क्या आपको लगता है कि ये मेरे अब फिट होगी? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आई एम ग्रोइंग, आई एम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लगातार ग्रो करते हैं अडल्टहुड तक। तो आपके भी कुछ ना कुछ कपड़े ऐसे जरूर होंगे जो आपको अब फिट नहीं होते होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब ग्रो करते हैं, सब बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया ग्रोइंग। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग, सांस लेना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन बीइंग्स में आप सबको पता है कैसे होती है, हम अपनी नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब जो नॉर्मल एनिमल्स हैं वो कैसे लेते हैं ब्रीदिंग? वो भी हमारी तरह ही लेते हैं मोस्ट ऑफ देम। अर्थवॉर्म जो होते हैं वो स्किन के थ्रू लेते हैं, अपनी स्किन से डायरेक्टली वो सांस लेते हैं। एंड फिशेज आपको पता है गिल्स से लेती हैं सांस। तो ये हमारे एनिमल्स हो गए। थर्ड है हमारा प्लांट्स कैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो आप सबने सुना होगा कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, बट अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यस, प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर फिर हमें ऐसा क्यों कहा गया है कि वो ऑक्सीजन देते हैं? आप सबने पहली क्लास में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट के थ्रू एंड वाटर के थ्रू, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो वो जितनी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसका अमाउंट उसके सांस लेने से कहीं ज्यादा होता है। तो इस वजह से वो हमें ऑक्सीजन देते ही हैं। तो प्लांट्स का जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो हमारी तरह ही है, बट फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है। तो ये था रेस्पिरेशन। तो ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पिरेट, मतलब वो सब सांस लेते हैं। एक चीज हमारी होती है स्टिमुली। तो ये स्टिमुली क्या है? किसी भी चीज से हमारा रिएक्शन वो होता है स्टिमुली। मान लीजिए आपने किसी चीज को, गर्म चीज को छू लिया तो आपका हाथ एकदम ऐसे हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं स्टिमुली। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ये चीज पाई जाती है। इसके और एग्जाम्पल हैं, जब आप डार्क से लाइट में जाते हैं तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं, या फिर आप रोशनी से अंधेरे में आते हैं तब भी आपको बहुत कम दिखाई देता है। तो ये भी स्टिमुली का एक ऑप्शन है। जब आपके सामने खाना आता है तो आपका मन करता है खाना खाने का, ये भी एक स्टिमुलेशन है। एनिमल्स में कैसे स्टिमुलेशन होता है? सेम फूड से होता है। अगर वाइल्ड एनिमल्स को आप आग दिखाएंगे तो वो भागते हैं, ये भी स्टिमुलेशन है। एंड प्लांट्स में कैसे होता है? आप तो कहेंगे प्लांट्स तो हिलते भी नहीं है, वो तो स्टिल रहते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सनलाइट में उगते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। ये प्लांट्स का स्टिमुली है एंड प्लांट्स का मूवमेंट है। एक पौधा होता है जिसका नाम होता है टच मी नॉट। तो वो क्या होता है, जब हम उसे टच करते हैं वो बंद हो जाता है। उस प्लांट का नाम है मिमोसा। तो ये जो प्लांट है ये भी एक स्टिमुली का उदाहरण है, स्टिमुली का एग्जाम्पल है कि प्लांट्स में भी स्टिमुली होती है। तो ये था थर्ड की लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फोर्थ हमारा होता है एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन क्या है? जो हम खाना खाते हैं वो सारा का सारा हमारी बॉडी में यूज नहीं होता है।
बहुत सारा पार्ट उसका हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है जब आप वॉशरूम जाते हैं उस समय पे। तो ये जो पार्ट बॉडी से निकलता है ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, पर ऐसा प्लांट में कैसे होता है? कुछ प्लांट्स तो अपनी बॉडी में स्टोर ऐसी जगह पे कर देते हैं जहाँ पे उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ प्लांट्स सिक्रीशन के थ्रू अपनी बॉडी से वो चीज निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन। फिफ्थ चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते ही हैं वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे चीजों को बनाना। लाइक आपके मम्मी पापा होंगे एंड मतलब हमारे बच्चे होते हैं, तो वो हमने अपने जैसी चीज बनाई, तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ऐसी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स अंडे देती हैं, तो दो तरीके से होते हैं, एक तो डायरेक्ट बर्थ और एक एग के थ्रू। तो बर्ड्स, डक, ये सारी चीजें एग देती हैं, ये सारे एनिमल्स एग देते हैं जिससे बच्चे निकलते हैं एंड हम डायरेक्टली बच्चों को पैदा करते हैं। तो ये हो गया फिफ्थ एग्जाम्पल, रिप्रोडक्शन। सिक्स्थ है हमारा मूवमेंट। तो बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोस्टली में मूवमेंट होता ही है, बट एक प्लांट्स को छोड़ के प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं। कुछ प्लांट्स जैसा कि आपको बताया था स्टिमुली के अंदर मूवमेंट करते हैं, तो इसीलिए वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आते हैं। तो ये सवाल होगा कि नॉन लिविंग थिंग भी मूवमेंट करती हैं, लाइक बस हो गई या फैन हो गया, तो ये सारी चीजें मूवमेंट करती हैं। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देखना होता है कि ये चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इजी पीजी तरीके से हम ये देख सकते हैं। इन सब चीजों के साथ बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक और चीज होती है जिसे कहते हैं डाइंग। यस, जो इंसान पैदा हुआ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है, उसकी डेथ जरूर होती है। लाइक प्लांट्स हो गए, वो भी ग्रो करके सूख के झड़ जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं, हम बड़े होते हैं और बूढ़े होके हमारी भी डेथ होती है, तो ये होती है डेथ। तो डेथ भी हमारा एक पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो क्या क्या चीजें हो गई? लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, रिस्पायर करते हैं मतलब ब्रीदिंग करते हैं, उनमें स्टिमुली होती है मतलब रिएक्शन होता है, एंड रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है एंड मूवमेंट होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो आज हमने पढ़ा कि हैबिटेट्स क्या होते हैं, अडेप्टेशन क्या होती है, हमारे अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये चैप्टर। इतनी सारी चीजें जानने के बाद कि हमारे अंदर क्या क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि लाइफ बहुत अच्छी है, इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसका हमेशा ध्यान रखना कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर के अंदर या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ये चीज लिख सकते हैं और मैं वहीं पे आपको आंसर दे दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।